हालांकि वो कुशीनगर में, मुझे अच्छा याद दिलाया आपने, एक मैत्री परियोजना थी, बहुत दिनों से अटकी हुई थी और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैत्री परियोजना कुशीनगर में आए, क्योंकि मैत्री परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना थी। जिस समय हमारे पास बौद्ध भिक्षु आए और श्रीलंका और दुनिया के दूसरे हिस्से से जो लोग उसमें योगदान देना चाहते थे, उस संस्था के महत्वपूर्ण लोग मिले थे। तो समाजवादी सरकार में आपको याद होगा, बड़े पैमाने पर जमीन एक्वायर की गई थी और किसानों को संतुष्ट कर करके ली गई थी। किसानों को उनका सही मुआवजा दे करके दिया गया था, जमीन दी गई थी। और वो परियोजना अगर बन गई होती तो न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया का वो स्थान बनता जहां दुनिया से लोग आया करते और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने का संकल्प लेते। वो योजना आधी अधूरी छूट गई सरकार में। सुना है जो जमीन ली गई थी वो भी किसी और को बांट दी उन्होंने, उस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया। कभी वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी केवल, लेकिन बन नहीं पाया था। लेकिन जब समाजवादी सरकार आई तो दुनिया से जोड़ने के लिए कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट समाजवादी सरकार में बना करके हम लोगों ने तैयार कर दिया। जो लोग उद्घाटन करते हैं केवल, और उद्घाटन इसलिए करते हैं कि वो बेच दें, उन्होंने उद्घाटन तो किया लेकिन अभी बेच नहीं पाए हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय शहर भी बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। आज के दिन हमारे बहुत भिक्षुगण आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हमेशा रहूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को पास नहीं करना चाहते। महिलाओं के लिए पास नहीं करना चाहते। महिला आरक्षण तो पास हो गया और इधर सभी दल एक हो गए डिलिमिटेशन की बात को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को धोखा देना चाहती थी, उसका पर्दाफाश हो गया। इसीलिए अपनी हार को छिपाने के लिए महिलाओं को केवल मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, नारी बंधन को केवल नारा बनाना चाहते हैं। महिला मुद्दा रहे, नारी नारा बन जाए। इसी साजिश और षड्यंत्र में ये लगातार सड़कों पर और सदन में कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा गिरगिटी भाषा है, उनकी भाषा गिरगिटी है। अगर ये शब्द ना बना हो तो मैं चैट जीपीटी से कहूंगा ये नया शब्द बना दो। मुख्यमंत्री जी की गिरगिटी भाषा है। अगर उनका पुराना स्टेटमेंट निकालें और आज का स्टेटमेंट पढ़ें और देखें और सुने तो आप खुद जानते होंगे असली गिरगिट कौन है और महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। इनकी भाषा, इनके व्यवहार की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की तरीके की वजह से लोग कानून को नहीं मान रहे हैं, न्याय के लिए न्याय की संस्थाओं पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ में कानून ले रहे हैं और आगे बढ़कर के अन्याय भी कर रहे हैं। हाल ही में जब अभी मैं हरदोई गया था तो हरदोई में बेटी के परिवार से, उसके भाई से और उसके सगे संबंधियों से सबसे मुझे मिलने का मौका मिला था। उन्होंने जो दुख बताया, जो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है,
बेटी जगह जगह गई अपने न्याय के लिए, वहां के पुलिस कप्तान के पास कई बार गई, लिखित उसने दरखास्त दी, कई बार व्यक्तिगत खुद मिलकर के जन सुनवाई में उसने अपनी बात रखी, जन सुनवाई पोर्टल पे अपनी शिकायत रखी। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक और पोर्टल है, एक और व्यवस्था है, उस पे भी अपनी शिकायत की, थाने पे गए, कप्तान से मिले, एसओ सीओ जाने कितने अधिकारियों से मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला। और वर्चस्ववादी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उस परिवार की मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उसकी सीबीआई जांच हो, उनके परिवार की आर्थिक मदद हो। जिस तरीके से सरकार मदद में भी भेदभाव कर रही है, पीड़ित दुखी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे, और परिवार की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम सरकार करे। और सरकार और मुख्यमंत्री जी के काम करने के तरीके की वजह से, उनकी ठोको नीति की वजह से, उनके बुलडोजर की वजह से, और उनके ये कहने के हड्डी पीस देंगे, पीस पीस कर देंगे, पता नहीं क्या स्टेटमेंट था उनका, उसकी वजह से बनारस में भी एक हत्या हो गई। गाड़ी से टकराने के बाद गांव के लोगों ने या आपस में जो झगड़ा जो भी हुआ हो, उसकी भी जान चली गई, मनीष की जान चली गई। हरदोई में पुलिस ने नहीं सुना, उसकी वजह से शिल्पा कुशवाहा की जान गई। और यहां पर मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का काम करने का तरीका कि न्याय अपने हाथ में ले लो, हरदोई में भी उसी की वजह से जान गई है। और बनारस में जब देश के प्रधान सांसद वहां थे, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो घटनाएं हो रही हैं, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से हज यात्रा में अचानक से 10,000 रुपए बढ़ा दिए गए, उत्तर प्रदेश से 17 करोड़ रुपए हज यात्रियों से अलग से लिए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से वेस्ट बंगाल धार्मिक यात्राओं में समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पे सुविधाएं मिली थी। श्रवण यात्रा के सहारे उन यात्राओं में फ्री बुजुर्गों को हम लोग यात्रा कराते थे। सभी धर्मों के आयोजनों में सरकार को सहयोग करना चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की हिंदुस्तानियत है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में अध्यक्ष जी जिस तरीके मायावती जी ने कल जो विशेष सत्र बुलाया गया था उत्तर प्रदेश का, उसका समर्थन किया, स्वागत किया, इसको यूपी की राजनीति में किस तरह से देख रहे हैं? देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने बिल पढ़ा नहीं होगा या बीजेपी ने गलत सूचना दी होगी। जो काम का दाम नहीं देगा उसका काम तमाम होगा, लेकिन इस जो बयान है इसको किस नजरिए, क्या उनको भी पता है कि श्रमिकों को काम का दाम नहीं मिल रहा? जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो उनकी जानकारी में हर चीज है। अखिलेश जी पक्ष ने मिलकर 2023 महिला से पास किया था, उसकी चर्चा 2026 में हो रही है, लेकिन जो पार्टी जो दल जय श्री राम का नारा देती है, जय श्री राम को साथ नहीं मिल सकती, उससे मैंने लेकिन क्या उम्मीद करते हैं? भाजपा की हर साजिश हारेगी, भाजपा का हर षड्यंत्र हारेगा। जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, इसीलिए महिलाएं उनके आंदोलनों में जुड़ नहीं रही। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट ला रही है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसमें निकोबार के जो जंगल है उनको काट के पोर्ट बनाया जा रहा है, और उन पोर्ट की बिडिंग के लिए अडानी और 11 और नाम रखा है। सर, इसे कैसे देखते हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल एनवायरनमेंट को लेकर के आपने उठाया है।
और आपको याद होगा जब अरावलीज की बात आई थी तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया था और कई संस्थाओं ने बाद में बढ़ चढ़ करके विरोध किया। अरावलीज को बचाने के लिए निकल पड़े लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अरावलीज को ही बेचने की तैयारी में थे। और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है वो पहले से तय करती है किसको टेंडर देना है, उसी हिसाब से उसकी तैयारी करती है। इनको पर्यावरण से, इन्हें धरती से, धरती पर नदियों से, पानी से, जंगल से कोई लगाव नहीं है। केवल इनका लक्ष्य पैसा और वोट। सर एक आंकड़ा है कि कोलकाता में जब चुनाव हो रहा था तो 27,300 सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। वही मणिपुर में पूरे राज्य में सिर्फ 9,000 है और केंद्र सरकार का ये कहना है कि चुनाव होने के 2 महीने बाद तक सीआरपीएफ के जवान वहां तैनात रहेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने अभी कहा कि पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर। योगी जी ने कल विधान